प्रणाम साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं साधना के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के ऊपर। जो समस्याएं साधना में हमें आती है, जो ध्यान में, मुद्राओं में, आसनों में, किसी भी प्रकार की अगर हमें कोई भी साधना करने में समस्या आती है तो उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि साधक जो हैं, देखिए सबके पास में जो योगा टीचर हैं नहीं उपलब्ध हो पाते, सबके पास में गुरु नहीं है सबके पास, लेकिन सब ही इस जीवन में भागदौड़ भरा जो जीवन है, इसमें सभी अपने आत्म कल्याण का तो कहीं ना कहीं सोचते ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती और जाने अनजाने मेरा छोटा मोटा प्रयास उनके सामने आ जाता है, तो उनको साधना में कोई विघ्न ना पड़े, उनको साधना में किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, तो इसलिए मैं आपके सामने ये छोटे छोटे प्रयास करता रहता हूँ कि आपको वो सारी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके जीवन को प्रभावित ना कर पाएँ। साथियों, जब हम साधना करते हैं तो साधना के समय हम थोड़े विचलित रहते हैं, क्योंकि जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय क्या है कि जब भी आप आंख बंद करके बैठते हैं और पता होता नहीं कि हमें ध्यान कहाँ पे करना है, बहुत से भाइयों को नहीं पता होता कि हमें ध्यान कहाँ पे करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो थोड़ी देर के अंदर ही उसका मन भटकाव में आ जाता है और तरह तरह की उनके सामने पिक्चरें, तस्वीरें आने लगती है, स्मृतियाँ उनको आने लगती है कि भाई मैं कभी उसको पास्ट की आने लगती है, कभी भविष्य के विषय में सोचता है और वो अपने उन ख्यालों में खोने लगता है। तो साथियों, ये जो समस्याएं हैं, और किसी किसी भाई का, किसी किसी साधक का क्या होता है कि वो अगर उनका ध्यान लग भी जाता है तो शरीर के अंदर उनके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, उनको शरीर के अंदर हानि, साधना में लाभ की बजाय हानि होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचा जाए और साधकों को किन बातों का ध्यान रखना है, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साधना, अगर आप एक एकाग्रचित्त होके, एक लक्ष्य साध के, एक भाव रख के अपने इष्ट में, अपने साध्य में आप उसको कैसे साध सकते हैं, उसका भी मैं छोटा सा वर्णन करूंगा। और अपने अनुभव से ही जो मैं कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ, और मैं आपके सामने जो भी रखता हूँ सच्चाई रखता हूँ। साथियों, आपने साधना शुरू करने से पहले या साधना अगर आप कर भी रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी व्याधि ना हो और आपकी साधना साध्य हो, साधना आपकी कामयाब हो, उसके विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ये अपने मन के अंदर धारणा लानी है कि मैं सच्चे हृदय से प्रभु को समर्पण दूंगा, अपने गुरु को समर्पण दूंगा, क्योंकि गुरु जो है एक ये विधान है, इस हमारी सनातन परंपरा का परमात्मा ने एक विधान बना दिया कि गुरु के सानिध्य में आप साधना करेंगे तो आपकी फलीभूत होगी। बिना गुरु के साधना फलीभूत नहीं होती। एक बार का जिक्र आता है, भगवान विष्णु के सभा में नारद जी बैठे हुए थे और जब सभा पूर्ण हुई तो वहाँ से वो चले गए, सभी अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। लेकिन नारद जी को बाद में कोई बात याद आ जाती है और नारद जी उसको दोबारा फिर से भगवान विष्णु के यहाँ प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि जो ऐसा वर्णन आता है, मैंने ऐसे सुना है कि जब वो वहाँ पे उसके सभा के अंदर गए तो वहाँ पे देखा जहाँ पे वो बैठे हुए थे तो विष्णु जी वहाँ से मिट्टी निकलवा के और नई मिट्टी भरवा रहे थे उसमें और उस स्थान को पवित्र कर रहे थे। तो नारद जी कहते हैं, अपने मन में बड़ा विचार करते, बोले यहाँ तो मैं बैठा हुआ था, ये तो मेरा आसन था और भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब नारद जी से रहा ना गया तो भगवान नारद जी कहते हैं विष्णु जी को, हे प्रभु, यहाँ तो मेरा आसन है, ये आप क्या कर रहे हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं, बोला नारद, ये नई मिट्टी में भरवा रहा हूँ यहाँ पे और इसको इसलिए मैं पवित्र करवा रहा हूँ कि आप नुगरे हैं, आपके कोई गुरु नहीं है। और जहाँ पे व्यक्ति जिसका गुरु नहीं होता तो उसका, जहाँ पे वो ऐसे जगहों में प्रवेश करता है तो वो
अपवित्र हो जाता है स्थान, और उस स्थान को दोबारा से हमें पवित्र करना चाहिए, क्योंकि जो नुगरा होता है, नागुरा होता है, वो एक तरह से किसी भी तरह का पालन उसके अंदर नहीं होता, परंपरा से वो नहीं बनता। और जब परंपरा से व्यक्ति नहीं बनता है तो वो, ये बहुत समय पहले का वर्णन आता है, कभी आप ये सोचिए, मैं अभी बना के कह रहा हूँ। तो मैं छोटी बात करके कहूँ तो नारद जी को विष्णु जी कहते हैं, भाई जो जिससे गुरु नहीं होते उनको बहुत पाप लगता है, और उनकी कोई भी साधना सफल नहीं होती, उनका कोई भी किया जप सफल नहीं होता, उनका किया गया दान भी सफल नहीं होता। किसी भी प्रकार का वो दान करते हैं, जप आदि, हवन, यज्ञ जो भी करते हैं, वो सब निष्फल रहता है, उसका उनको कोई लाभ नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं, भगवान अब मैं गुरु किसको बनाऊं? तो भगवान विष्णु कहते हैं, क्योंकि देखिए जैसा पात्र होता है ऐसे ही, जैसा मोती होता है ऐसी लड़ी में पिनोया जाता है, ऐसे ही धागे में पिनोया जाता है। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, बोले नारद ठीक है, तू गुरु बनाना चाहता है तो इस जब भी नगर से बाहर निकलोगे और तुम्हें जो भी सबसे पहले दिखाई दे उसी को आप अपना गुरु बना लो, जो भी तुम्हारे मार्ग में सबसे पहले आए उसी को गुरु बना लो। तो नारद जी नगर से नारायण नारायण करते हुए बाहर निकलते हैं, और एक मछुआरा कांधे जाल रख के और जा रहा था मछली पकड़ने के लिए। तो नारद जी ने देखा, यार ये तो मछुआरा मिल गया, और मैं सन्यासी साधु, मैं नारद, और मछुआरे को कैसे गुरु बनाऊं? लेकिन भगवान का आदेश था तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। अब वो उनके पैरों में जाके प्रणाम करते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, और कहते हैं, भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो मछुआरा था वो कहता है, बोला भाई मैं तो मछुआरा हूँ, और आप तो इतने बड़े ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, तो मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा, भगवान मैं तो जो मुझे मेरे भगवान ने बोला, जो मेरे आराध्य ने बोला उसी का पालन कर रहा हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए, आप जैसे भी हैं आप मेरे गुरु बन जाइए। तो नारद जी जो हैं वो उनको गुरु बना के और वापस आ जाते हैं, और विष्णु जी को कहते हैं, भगवान मैं आ गया हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं, भाई आ गया तो गुरु मिला क्या? बोला हाँ भगवान, गुरु तो मैंने बना लिया, पर अब वहाँ पे नारद जी जो हैं उनके विषय में पर लगा देते हैं, जो उनके गुरु थे उनके विषय में पर लगा देते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं, नारद तूने गुरु के ऊपर संशय की है, अब तेरे को लख 84 भोगनी पड़ेगी, आपको लख 84 योनियां भोगनी पड़ेगी। नारद जी तो एकदम से, देखिए वो तो भगवान के वाक्य थे, नारद जी के अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है और बड़ा पछतावा होता है। बोला भगवान अब मैं क्या करूं? बोला इसका उपाय जो है तुम्हारे गुरु ही बता सकते हैं कि तुम इससे कैसे पार जाओगे। नारद जी के मन में बहुत ही खेद था, बहुत ज़्यादा उनके मन में पश्चाताप था कि गुरु के अंदर उन्होंने संशय की, और वो जाके वे जो मछुआरे थे वो तो अपने मछली पकड़ रहे थे तालाब में, जाके नारद जी बड़े श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं और उनके चरणों में जाके लेट जाते हैं, लिपट जाते हैं चरणों से, और कहते हैं भगवान मैंने आपके ऊपर संशय किया, क्योंकि मछुआरे के रूप में, जो मैंने पहले कहा कि जैसा मोती होता है ऐसे ही धागे में पिनोया जाता है, मछुआरे के रूप में भगवान शंकर थे वो। और नारद जी जो है वो नहीं जानते थे उस समय, क्योंकि भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता, कितने ही आप ज्ञानी हो तो उनकी माया कब आपको अपने लपेटे में लेती है, कब वो आपको भरमा लेते हैं, कोई पता नहीं चलता। साथियों, भगवान शंकर कहते हैं जाओ और भगवान से कहना, विष्णु जी से कहना कि जो योनियां मैंने भोगनी है उन योनियों को आप उनके चित्र बना के मुझे दिखा दो, भगवान मैं भोग लूँगा। और जब
वो उस आकृति को उकेर दे पृथ्वी पे, जमीन पे, तो आप अपने वस्त्र उतार के और उस पर लेटे लेटे फिर जाना, वस्त्र उतार के और उसमें पूरी में लेट जाना, जाओ सब भोग लोगे। तो साथियों, मेरा कहने का भाव जो है कि गुरु जो है, गुरु परंपरा इस सन्यास धर्म का, इस सनातन धर्म का एक परंपरा है, एक मार्ग है। इसके होके ही हम किसी भी साधना को सफल कर पाते हैं, अपने परमपिता परमात्मा की आराधना कर पाते हैं। साथियों, एक बार की बात बताऊं, मैं मंदिर में गया और मैं क्या करता था, नित्य रोज अपने आराध्य के चरण दबाता उनके, और मेरे मन में क्या भाव आता कि मेरे आराध्य, साथियों मैं अपनी बीती हुई बात कह रहा हूँ और अपना हकीकत कह रहा हूँ, मेरे मन में आता कि मेरे प्रभु हमेशा बैठे रहते हैं और हो सके इनकी कमर में दर्द हो, क्योंकि भक्त का जो भाव है वो कुछ भी रूप ले लेता है। मैं तो अनजान ही हूँ, मैं तो, मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा बुद्धि है नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ बस। तो साथियों, जब मैं, और ये बात मैं आपको कल की ही बता रहा हूँ, यानी 2025 के कल जो हमारी तारीख कल थी 8 तारीख की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। 2025 के 11वें महीने की 8 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, कि मैं किसी काम से कहीं गया हुआ था और रास्ते में मेरे एक बहुत प्रिय शिष्य थे, उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ था, उनके मैं गया वहाँ पे और वो बोले चलो गुरुजी एक बारी मंदिर चलते हैं। साथियों, मैं उनके साथ मंदिर चला गया और मंदिर में मैं जाकर देखता हूँ कि बड़ा ही शांति, बड़ा सुखद अनुभव वहाँ का। और मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ के एक बहुत दिव्य संत, उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मेरे से पहले ही उन्होंने ओम नमो नारायण का उद्घोष किया और मुझे बड़ी वहाँ पे शर्म आई, बड़ा खेद मैंने प्रकट किया, अपने मन में खेद था मेरे कि मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर है, और लेकिन मैं जानता नहीं था कि वो वहाँ के कौन थे या कोई दिव्य थे, मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर मैं प्रसाद लेके और भगवान के सामने चला जाता हूँ, तो वहाँ पे एक अनजान साधु, बड़े दिव्य साधु और बुजुर्ग का उनका वेश, और वो उस भीड़ में से मेरे को अलग बुला के कहते हैं कि आप मेरे काम करोगे। साथियों, मेरी जो बीती हुई बात है मैं वो बता रहा हूँ। वो कहते हैं क्या मेरे काम करोगे? मैंने कहा जी हाँ करूँगा। उन्होंने कहा मेरी कमर में दर्द है। मेरे मन में क्या है कि अगर ये कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द है तो आप मुझे मेरी कमर दबा दो तो मैं दबा दूंगा, अगर कोई और काम कहेंगे तो मैं कर दूंगा। मेरे मन में ये भाव था। उन्होंने मेरे को कहा कि मेरी कमर में दर्द है। मैंने कहा बाबा कब से दर्द है आपको? उन्होंने बोला आज से ही है। मैंने कहा जी इसके लिए, उन्होंने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाए। मैंने उनको कहा देवता जी आप तो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं उनकी शरण में बैठे हैं, भला मैं आपको ऐसे कैसे, मेरे अंदर है वो पावर कहाँ कि मैं आपको आशीर्वाद दे दूँ और आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाए। भगवान मैं तो आपको दवाई बता सकता हूँ जो मुझे गुरुजी से मिला हुआ है कि आप ये दवाई लेके खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैं अभागा उनकी बात को समझ ना पाया और उन्होंने उस दवाई की ओर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। साथियों, बाद में मेरे ध्यान आता है कि एक अनजान साधु, एक अनजान शक्ति कैसे जान सकती है कि मैं कोई दवाइयों के विषय का जानकार हूँ या मैं कोई योगी हूँ। वहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं था। साथियों, बाद में मेरे मन में स्मृति आई कि जो मैं अपने प्रभु की रोज़ सेवा करता हूँ, उनके कमर दबाता हूँ,
उनके चरण दबाता हूँ। मैं हमेशा प्रभु की कमर, इसलिए मेरे मन में भाव रहता है कि प्रभु आसन में बैठे रहते हैं और उनकी कमर दुखने लगी होगी, तो मैं अपने प्रभु की कमर सहला देता था। और वो ही मेरी स्मृति में जब आया तब मेरे को एहसास हुआ कि वो तो साक्षात मेरे स्वामी ही मुझसे बात कर रहे थे। और वो मैं अभागा ये ना समझ पाया कि मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं और मुझसे अपने कमर की सेवा चाहते हैं। तो साथियों, कभी कभी साधक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसका कोई बराबरी नहीं होती। जब मैं साधना में सवेरे बैठा तब मेरी वो सारी स्मृतियाँ मेरे अंदर आई। पहले मुझे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही जब मैं हिमालय में तप कर रहा था, वहाँ का भी दृश्य ऐसा ही था कि उनकी माया में मैं ऐसा फंस गया। उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, मेरे सारे जो भी मेरी बातें थी, जो भी सब कुछ उन्होंने कहा, सारी मेरी इच्छाएं पूछी और मैं अभागा समझ ना सका। और उनकी जब मैं वहाँ से निकल गया, तब मेरे को सब किसी ने बताया कि आपके साथ तो ऐसा हुआ, वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ और कल भी मेरे साथ यही हुआ। साथियों, वो पल पल आपके साथ है, पल पल आपकी साधना को स्वीकार करते हैं। साथियों, आप अपने मन के अंदर, मैं अपनी ही कमी बता रहा हूँ कि साथियों, मेरे अंदर बड़ा अहंकार रहता था कि मैं इतना योग की क्रियाओं को जानता हूँ, गुरु जी से इतना मुझे मिला हुआ है। तो साथियों, मेरा वो अहंकार कल सब दूर हो गया और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं योग की क्रियाओं पे इतना अहंकार करता था कि मैं अपने ये मानता था कि मुझे गुरु जी से बहुत कुछ मिला हुआ है। साथियों, मैं उसके लिए आपके सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं और साधक को भी इन चीज़ों का अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए, अपने मन में ध्यान करना चाहिए कि मेरे से कोई गलती ना हो। साथियों, वे बड़े दयालु हैं, वे गलती को माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें बहुत संभल के, ये साधना की डगर बहुत परीक्षा की डगर है, इसमें बड़े परीक्षाएं होती हैं हमारी। और आप परीक्षा में अगर सफल हो जाते हैं तो फिर आपको कोई संसार में जीत नहीं सकता। साथियों, ये मेरा जो अनुभव है, ये जो मेरा कल का अनुभव है, मेरा बड़ा ही बहुत सुखद अनुभव है। इसको मैंने जब रात्रि में सवेरे ध्यान के समय मुझे प्रभु ने वो सारे संकेत दिए, तब मैं समझ पाया कि ये जो कल लीला हुई मेरे जीवन में, वो लीलाएं बहुत बहुत कम होती हैं। प्रभु की इतनी इतनी दयालुता। साथियों, जो कहते हैं कुछ नहीं है, वो तो वो जाने, लेकिन हालांकि मैं योगी हूँ, योग का मार्ग है मेरा, योग मैं एक प्रयोग मानता हूँ कि योग एक प्रयोग है, लेकिन जो हम शुद्ध शरीर को शुद्ध रखते हैं, आचरण शुद्ध रखते हैं और प्रभु का स्मरण हम हमेशा, बीज मंत्र प्रभु का हमेशा अंदर चलता रहता है, शायद उसी की ही सारी ये महानता है, उसी की ये सारी कृपा है कि प्रभु ने ऐसे मुझे दर्शन दिए और मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। साथियों, जब आप अपने शरीर को शुद्ध करके सत्कर्म के द्वारा और घंटों घंटों ध्यान में बैठते हैं, घंटों घंटों प्रभु की आराधना करते हैं, तो वो जरूर आपको सुनते हैं, जरूर आपके जीवन में उनका हस्तक्षेप होता है, जरूर आपके जीवन में दखल होता है। साथियों, वो आपको एक पल भी अलग नहीं छोड़ते। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान हमेशा रखती है, वो काम भी करेगी, सारी बात करेगी, लेकिन ध्यान हमेशा बच्चे में रहता है। साथियों, जैसे एक पनिहारी पहले सर पे वजन रख के, पानी रख के चलती थी, वो गांव की गली की सबकी बात करती थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने सर पर रखे हुए जल के ऊपर रहता था कि वो गिर ना जाए। साथियों, एक बार की बात है कि राजा जनक की सभा में एक व्यक्ति आए और उनको ध्यान के विषय में बात कही गई और उनको बोल दे, भाई ये तेल का भरा कटोरा है, आप इसको नगर के चारों ओर घुमा के ले आओ, अगर आपने एक बूंद भी इसके अंदर से तेल गिर गया तो आपको दंड मिलेगा। साथियों,
जिस रास्ते से वो जा रहे थे, नगर के चारों ओर बड़े मेले लगे हुए थे, बड़े मधुर गान हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उनके हाथ में जो जल का, वो तेल का जो पात्र था, उनका ध्यान उसी पे रहा और चारों तरफ वो नगर के घूम आए, क्योंकि उनको डर था मृत्यु का, दंड का, कि राजा मुझे दंड ना दे दे। तो साथियों, जैसे उनको ध्यान उस पात्र पे ही था तेल के, ऐसे ही आपको ध्यान अपने एकाग्रचित होकर अपने सहस्रार में ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु से साधना लेके, अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए आपको ये सारी की सारी क्रियाएं, योग की जितनी भी षटकर्म करने के बाद हम कुंजल करते हैं, सूत्र नेति करते हैं, जल आदि जितने भी क्रियाएं करते हैं, उसके बाद शुद्ध शरीर को करके और आप आत्म भाव को अपने साध के और अपने आसन लगा के आप प्रभु की आराधना ओम ओम ओम, जो महावाक्य है, इसका उच्चारण, ओंकार का उच्चारण आप करते रहें, आपको साधना में जरूर सफलता होगी। ऐसी अगर आप मार्ग अपनाते हैं, शोधन करने के बाद साधना को अपनाते हैं, तो आपको कभी भी साधना में कोई दिक्कत नहीं, आपकी रीढ़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कोई दर्द नहीं होगा, आपका मूलाधार के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि साधना में घंटों घंटों बैठने से लोगों को बवासीर हो जाती है, कमर में दर्द बढ़ जाता है, भगंदर हो जाते हैं, लोगों को प्रोस्टेट के कैंसर हो जाते हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? जब आपका शरीर शुद्ध नहीं होता। आप अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद ही साधना में आए, गुरु के सानिध्य में ही साधना में आए। साथियों, ये संसार है, इससे अगर आपको पार जाना है, भव से पार जाना है, तो योग के मार्ग जो है बड़ा सुगम मार्ग है और बड़ा सहज है, बहुत सरलता से मिल जाता है। इसको अगर आप अपना के अपने जीवन को सार्थक करते हैं, तो आप इस संसार में आने का आपको फल प्राप्त होता है। नहीं तो अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे, तो इस संसार में ऐसे ही आए और ऐसे ही ना आए, बराबर हो जाएगा। साथियों, जब आप अपने आराध्य के अंदर अपना पूरा समर्पण देते हैं, उसकी आराधना करते हैं और निश्चल भाव से करते हैं, तो वो पल पल आपके साथ रहते हैं। आप अपनी बाह उनको पकड़ा दीजिए, खुद उनका हाथ ना पकड़िए, अपना हाथ प्रभु के हाथ में पकड़ा दीजिए, अपने आराध्य के हाथ में पकड़ा दीजिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जैसे एक पुत्र अपने पिता की उंगली पकड़ता है, कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको छोड़ के चला जाता है, उसको देखने लगता है, लेकिन पुत्र का हाथ अगर पिता के हाथ में है, तो पुत्र कितना भी उछल कूद करे, कितना भी भागे, कितना भी कुछ करे, लेकिन पिता के हाथ से पुत्र का हाथ छूटता नहीं। उसी तरीके से अगर आप अपना हाथ परमात्मा को पकड़ा देंगे, तो आपका हाथ छूटेगा नहीं, फिर आप कैसे भी रहें, परमात्मा आपको गिरने नहीं देंगे। साथियों, इस परमपिता परमात्मा की आराधना को आप अपने जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप इस संसार से कमाने में, खाने में लगे रहते हैं, तो फिर तो पशु भी ये काम करते हैं। साथियों, आपको आराधना प्रभु की करनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, ये संसार जो है शिवमय संसार है। जब आप उसके आसक्त होंगे, जब आप उसकी शरण में अपने आप को समर्पण कर देंगे, चारों तरफ आपको वही दिखेगा। उनकी मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं करते, जो भी होता है सब प्रभु की मर्जी से होता है। साथियों, मैं अपना अनुभव, जो भी कल मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, जो मैंने अनुभव किया, मेरा जीवन कल से बहुत ज़्यादा, मैं अपने कमियों को देख रहा, क्योंकि आपको हमेशा अपनी कमियां देखनी चाहिए। मैं जितनी भी मेरी कमियां हैं, मैं कोशिश करता हूँ मेरे जीवन में कोई कमी ना हो, यानी कि त्रुटि ना हो मेरे, ना सोने में, ना जगने में, ना दृष्टि से, ना वचन से, किसी भी तरह से मेरे से कोई त्रुटि ना हो, मैं पूरी कोशिश करूं। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र में किसी का दिल ना दुखे, किसी की आत्मा ना रोए, आपके कृत्य से आपके माता पिता खुश हों, आपका परिवार खुश हो, आप प्रभु में ध्यान रखते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए सब में इसी तरह से विचरिए। आशा करता हूँ ये छोटा सा मेरा अनुभव, मेरा वक्तव्य जो आपने सुना, वो आपके काम आए और प्रभु आपको अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलाएं, आप